ये स्वभाव अपना ठीक कर दो। पूजोपकरणं सर्वं अनुक्ता साधयेत् स्वयं प्रतीक्षमाणावसरं यथा कालोचितं हितम्। पति पूजन करेंगे, पूजा में जाएंगे तो पूजन के सामान जैसे जोत तैयार करके वहां पर रखना, धूप बत्ती रखना, वहां पर ठाकुर जी को भोग प्रसाद चढ़ाने के लिए वहां पर कुछ फ्रूट्स आदि रखना, आसन को झाड़ करके वहां पर ठीक करना। पति की सलाह के बिना, पति के परामर्श के बिना, पति के आज्ञा के बिना ये नहीं कि सारे लोग अमरनाथ यात्रा जा रहे हैं, गाड़ी जा रहे हैं, मैं भी जाना चाहती हूँ, ऐसा क्यों कह रहे हो? लोग वृंदावन की यात्रा में जा रहे हैं, गाड़ी जा रही है, पूरा जत्था जा रहा है लोगों का, हमें भी, मुझे भी जाना है, ऐसा क्यों कहते कि मुझे भी जाना है? ये क्यों नहीं कहती हो कि हमें जाना है? हम लोग भी यदि जाएं तो अच्छा रहेगा। आप तो पति से कह रहे और पति को ही छोड़ रही है, कह रहे मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है, तो पति क्या कहेगा? तुझे जाना तो चली चल। बस हो ही गई वहां से शुरुआत। तो अब बेचारी 15-20 दिन लगा करके यात्रा से आई और घर में टेंशन। ये क्यों नहीं कहते हैं कि यदि भगवान की कृपा है तो हम भी चले जाएं? तो पति सोचेगा चलने के लिए, अपने ड्यूटी कार्य से छुट्टी का इंतजाम करेगा, 1 सप्ताह की छुट्टी अवकाश लेगा ड्यूटी से। क्या कहेगा कि चलो लोग भी जा रहे हैं और हमारे गृह लक्ष्मी जी भी कह रही हैं कि हमें चलना है। और यदि ये कहें कि मैंने जाना है, पति क्या कहेगा? तो नहीं जाना, चली जा। पड़ गया, विचारों में फर्क वहीं से आ गया। और विशेष करके नाम दान वाले गुरु अलग अलग नहीं। जो पति के गुरु हैं वही पत्नी का गुरु हो, और जो पत्नी का गुरु वही पतिदेव का भी गुरु हो। गुरु को अलग अलग नहीं वर्ण करना चाहिए, एक ही गुरु हो। और जब भी दीक्षा लेनी हो, नामदान ले आया है, अधिकार यदि आप छोड़ करके कार्य करोगे तो रिजल्ट, उस कार्य का रिजल्ट आपको 0 ही दिखेगा। इसलिए पत्नी को साथ में लेकर के जो भी काम करना है, पति पत्नी दोनों मिल करके प्यार और प्रेम से, शालीनता के साथ में जो है काम करो। जो भी धर्म करना है, न गच्छे तीर्थ यात्राम पत्यज्ञाम न बिना क्वचित। पति कहते हैं भाई अभी छुट्टी नहीं है, तो पत्नी को चाहिए कि छुट्टी नहीं है मेरे पति को, तो यात्रा चलो, जब भगवान के आगे होंगे तब भी जाएंगे। संतोष रखें और हट न करें कि मैंने तो जाना ही जाना है। और पति घर पर नहीं है तो बड़े बड़े उत्सवों में, बड़े दिनों के लिए नहीं जाना चाहिए। तीर्थार्थनी कुया नारी पति पादोदकं पिबे तस्मिन् सर्वाणि तीर्थानि क्षेत्राणि चन संशयः। तीर्थ यात्रा की जिस माता की इच्छा हो और तीर्थ यात्रा जाने के लिए समय नहीं है, उनको चाहिए पति पादोदकं पिबे, अपने पतिदेव के पांव धुल करके उस जल को पिए। तो वो तीर्थों का जल आपने पान कर दिया और तीर्थ यात्रा का फल। कई लोगों की आदत है चाय बनाते हैं, चाय बना करके देखते हैं इसमें मीठा घट है या बढ़ है, थोड़े से लेकर के हाथ में यूं कर देते हैं। इतना भी आपको अनुभव नहीं है कि कितना मीठा डालना है। 1 कप चाय में कितना शुगर डालना है ये भी अभी तक पता नहीं है। उसको जूठा कर रही हो। दूध में चीनी डाली, उस दूध को थोड़ा चम्मच से निकाला और हाथ में लेकर के यूं चट कर दिया जिह्वा से, इतना भी पता नहीं है आपको।
हमेशा रसोई में ही जीवन यापन हो रहा है और इतना ही पता नहीं है नमक कितना डालना है, मिर्ची कितनी डालनी है, मीठा कितना डालना है। ये तो अनुभव होना चाहिए। अभिभज्यम न चास्नेया देवतीर्थस्थिति सपी परिचारक वर्गेषु गोषु भिक्षु कुलेषु च। देवता, पितर, अतिथि, सेवक, गौ और भिक्षुक को दिए बिना भोजन न करे। गौ ग्रास जरूरी है। गौ माता को सबसे पहले देना जरूरी है, क्योंकि एक मंदिर के अंदर एक ही देवता का परिवार होता है, लेकिन शरीर रूपी एक ऐसा मंदिर है जिस मंदिर के अंदर में सभी देवी देवताओं का वास है। गौ सेवा करने से सभी देवी देवताओं की भक्ति का फल प्राप्त हो जाता है। बोले गौ माता की। कितना सुंदर नाम हमारी गौ माता, सब देवों की माँ हमारी गौ माता, देवों की माँ हमारी गौ माता, करते बेड़ा पार हमारी गौ माता, करती बेड़ा पार। माया अपरंपार हमारे, कितना सुंदर नाम हमारे गौ माता, कितना सुंदर नाम हमारी गौ माता, भारत माँ की हमारे गौ माता, करती बेड़ा पार हमारे गौ माता, कितना सुंदर नाम हमारे, कितना सुंदर नाम हमारी गौ माता। गौ माता की, गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो। मल मूत्र से गौ माता, सब देवों की माँ हमारी गौ माता, गौ माता की, गौ माता की जय, गौ माता की जय हो। संयतोपस्करा दक्षा हृष्टाव्यय परांगमुखी। जहाँ गैस चूल्हा है वो गैस चूल्हा अपनी जगह पर हो। लाइटर जहाँ पर रहता है वहीं पर लगा दे लाइटर। संयतोपस्करा दक्षा हृष्टाव्यय परांगमुखी। और अधिक पति की जितनी आय है उस आय के आधार पर ही खर्चा करें और पति से मिलकर के ही खर्चा करें। पति यदि कहे आज कोई विशेष भोजन में बनना है तो बोले क्या, बोले हम सब्जी लाएंगे, कौन सी सब्जी लाएं, खर्चा न करें इतना कि जिससे कि पति को टेंशन हो जाए, इतना खर्चा ना करें। अब इतना खर्चा किसमें हो रहा है? अब टमाटर यदि 200 रुपए किलो है तो इसके बिना भी गुजारा नहीं है। क्रीम आदि लोशन आदि हो कि चलने वाला भी अपने नाक को बंद करके चले, चलने वाला बंदा भी करे, इससे कोई शोभा नहीं है। सद्गुणों की खुशबू आए, इतना वो परफ्यूम इतना वो क्यों डाल रहे हैं? उससे क्या होगा? त्वचा खराब हो जाती। बना रखा है, बहुत सुंदर बन करके बनती थी क्योंकि लड़का आ रहा है पसंद करने के लिए। लड़का जैसे आया, लड़के ने देखा ये तो अप्सरा जैसी है, यस कर दिया, ठीक है। लड़की ने भी लड़के को यस कर दिया, ठीक है, लाइक ठीक है। लड़के ने लड़के को, अब यही चाहिए आज जिन्होंने जीवन यापन करना है तो लड़का लड़की की लाइक तो जरूर चाहिए। महाराज शादी हो गई,
उसने जब अपने को देखा तो देखता ही रह गया, इतने सुंदर स्वरूप। ओ मेरा भाग्य है। भोजन किया, सो गए। सोने के बाद सुबह जब उठे, बहन जी आप कौन है? का क्या हो गया? नशा कर रखा है? मैं तो आपकी पत्नी। बोले कल तक तो बिल्कुल खूबसूरत थी, आज क्या हो गया? बोले कल तक तो मेरा था, क्रीम लगा रखे थी, ये आज कैसे अभी तक मैंने लगाए नहीं जाते, चेहरे पे सफेद दाग पड़ जाते। परफ्यूम लगाना भी है तो कपड़ों पे लगाइए, त्वचा पे मत लगाइए, त्वचा में नहीं लगाना। तो जो है हो जाएगा, इतने तक सफेद दाग पड़ जाएंगे जो कभी फिर जाने वाले नहीं। इसलिए क्या कहा, अधिक व्यय नहीं करना चाहिए। खर्चा वो करो जिससे लाभ हो, खर्चा वो ना करो जिससे उस समय तो लाभ दिखे और रिजल्ट उसका जो है वो दुखदाई हो, रिजल्ट उसका हानिकारक हो। ऐसे खर्चे मत करो। कुर्यात् पत्यननुज्ञाता नोपवास व्रतादिकाम् अन्यथा तत्फलम नास्ति परत्र नरकम व्रजे। यदि कोई व्रत रखना हो, यदि तीर्थ यात्रा करनी हो तो पति से परामर्श जरूर लो। हो सकता है कि दोनों व्रत करने के लिए तैयार हो जाए, हो सकता है कि पति भी तैयार हो जाए यात्रा के लिए। पति को डांटो नहीं। तुम ड्रिंक करने वाले हो, तुम नॉनवेज करने वाले हो, ऐसे मत डांटो। ऐसे डांटने से कोई लाभ होने वाला नहीं है आपका। क्या करें, आप अपने धर्म पर रहिए, वो करते हैं उनको करने दीजिए, और आप महादेव जी के सामने बैठ करके अपने पतिदेव के सात्विक आहार की कामना के लिए आप प्रेयर करो, आप प्रार्थना करो। तो महादेव जी ही सद्बुद्धि देने वाले हैं, वो शाकाहारी बन जाएंगे और आपके कहने से क्लेश भी पड़ेगा और साथ में वो उस व्यसन के आदि भी बनेंगे। इसलिए मेरी माताओं डालो, क्योंकि ये व्यसन एक ऐसा व्यसन है, नॉनवेज ड्रिंक का व्यसन ये ऐसा व्यसन है। हम कई लोगों को कहते हैं नॉनवेज बंद कर दो, ड्रिंक बंद कर दो। वो क्या कहते हैं, हमें मौत स्वीकार है कि चरणों में बैठ करके दिखाओ, आंसू बहाना है, महादेव जी के चरणों में बैठ करके बहाओ, लोगों के सामने आंसू कहेंगे ओ हो ठीक है, वास्तव में अंदर से खुश होंगे। सांसारिक लोगों का ये धर्म है, अपनी कमजोरी किसी के सामने व्यक्त मत करो, अपने घर का जो क्लेश है वो दूसरों को मत बताओ, अपने घर की कमी अपने पतिदेव। तो परत्र नरकम व्रजे, वो सीधी सीधी नरकगामी है। ये कोशिश करो ना महादेव जैसे कि हे महादेव, तब आप कृपा करेंगे कि मैं अपने पति के साथ में महापुरुषों से मैं नाम दान ले सकूं। हे महादेव, मेरी लंबे समय से ये कामना है, तब मैं अपने पतिदेव के साथ में किसी संत महापुरुष से नाम दान ले सकूं। प्रभु कृपा करो, प्रभु कृपा करो। लेकिन पति और पत्नी के बीच का जो क्लेश है वो नहीं चलता है, क्योंकि जहां क्लेश तहां काल है, जहां क्षमा तहां आओ, जहां काल है, जहां क्षमा तहां आओ, जहां क्लेश तहां काल है, जहां क्षमा तहां आओ।
बढ़ेगा। वो क्लेश जो है, के पास वो कला है जो कला किसी अपरिहार्य परिस्थिति को भी सुलभ बना देती है। मेरी माताओं, क्लेपम, यदि नपुंसकता का भी दोष आ जाए समय के अंदर, क्योंकि ये तो शरीर है, तो उसमें पति की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। व्याधितम, यदि व्याधि से ग्रस्त हो गए, रोग से ग्रस्त हो गए, तो वृद्ध में बच्चा, चाहे वृद्ध हो गए हैं, आप अभी तरुण हैं, पति वृद्ध हो गए हैं, वृद्ध पति की कभी भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। दुखे तम बापी पति ने कम न लंगाई। लड़के की एज होती थी तब विवाह होता था, तो अब वो नहीं है, वो वक्त नहीं है। कन्याया दुगुणों भरा, लड़की से बच्चे घर पर नहीं है, फिर क्या होगा? थोड़ी एज होनी चाहिए। एज में यदि फर्क है तो पति असमर्थ हो गया, पत्नी अभी सक्षम है, तो पत्नी जो है पति की सेवा कर सकती है। बच्चों को आज आप देखे रहे हैं, उनको अपने बच्चों की सेवा से ही में क्या सुनाई दे रहा, ये भी नहीं सुनना है। दिखाई भी कम देता है, ये भी नहीं है। वो आकर के बैठ जाते हैं कथा में, बोले घर पर रहना या महादेव में रहना बराबर है, चलो वहीं चलते हैं। आप आते हैं, अच्छी बात है, लेकिन यदि आप प्रेम से सुने तो सुनी हुई बात को आप घर पर जाकर के भोजन के बाद और सोने से पहले आप सबको सुना सकते हैं कि सुनो सुनो, आज कथा में हमने ये सुना है, कुछ न कुछ करेंगे। इसलिए भारतवर्ष जैसा ऋषि मुनियों का देश, तपस्या का देश, गंगा यमुना का देश, भारतवर्ष में तो वृद्धाश्रम कलंक है, वृद्धाश्रम कलंक है। लेकिन आज जब स्थिति है तो वृद्धाश्रमों को खोलने के लिए जो है धर्माचार्य लोग भी विवश हो रहे हैं। बताइए कितना दुख। माता के चरण सभी तीर्थ हैं, आजा आजा के ही तो भी तीर्थों का तीर्थ है। माता पिता मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, जहां की ये भावना है भारत देश की, वहां वृद्धाश्रम खोले जा रहे हैं। क्योंकि आज भोग लगा करके तो कोई भोजन करता ही नहीं, प्रसाद तो कोई लेता ही नहीं, अपने लिए बना रहे हैं, भोग नहीं लगाते हैं। अपने लिए जो बनाया जा रहा है वो पापों का भक्षण कर रहा है, समझ जाओ इस बात को। इसलिए जो भी बने घर के अंदर पहले भगवान को अर्पण करो, प्रसाद बन जाएगा उसको ले लो, वही लेना आपके लिए सुपाच्य होगा। हरिद्राः कुंकुमं चैव सिन्दूरं कजलादिकं पूर्वासकं च ताम्बूलं मांगल्याभरणादिकं। जितना माता श्रृंगार करेगी उतने पति की आयु बढ़ेगी, उतना पति का मंगल होगा। मांग भर रही है कि पति की दीर्घायुष्य के लिए जो भी श्रृंगार कर रही है, इससे पति का मनोबल भी बढ़ेगा और पति की आयु भी बढ़ेगी और पति का मंगल भी बढ़ेगा। तो कभी भी इन चीजों का परित्याग नहीं करना चाहिए। हाथ भी खाली न हो, कान भी खाली न हो। अपना जो श्रृंगार है, 16 श्रृंगार आदि जो है, वो अपने पति के मंगल के लिए ही
माताएं श्रृंगार करते हैं और 16 श्रृंगार करते हैं, लेकिन वो श्रृंगार तब होनी चाहिए जब पति घर पर हो। पति कोई प्रवास में गए हैं, पति प्रदेश में विदेश में गए हैं, तो विशेष अधिक श्रृंगार करने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य श्रृंगार करो और अपना समय यापन करो। तो नौलो खले न मुसले न बर्दन्ना दृशद्यपि नायन प्रज्ञेन देहल्लाम सती ना प्रवशी क्वचित। जो ओखली मौसल होता है, ओखली मौसल, उसके ऊपर कभी बैठना नहीं चाहिए। और झाड़ू, कभी भी झाड़ू के ऊपर नहीं बैठना चाहिए। सील है, कभी नहीं बैठना चाहिए। और दरवाजे का जो मध्य भाग है, देहली, दरवाजे के नीचे कभी भी नहीं बैठना चाहिए। इसका ध्यान रखना। और पति प्रसन्न है तो अपने आप और दुगुनी प्रसन्न हो जाओ। और पति यदि किसी कारणवश से मायूस है तो उसमें ज्यादा प्रसन्नता मत दिखाओ। जैसे कहीं बुजुर्ग इस संसार से चला गया आपके रिश्तेदारी में, तो वहां पर आप हंसमुख से बैठे हुए हैं, तो ये अच्छा नहीं लगता है, जबकि हंसमुख होना चाहिए। लेकिन जहां पर आप गए हैं, ऐसा माहौल वातावरण है, वहां पर आप हंसमुख करके बैठे हुए हैं, तो वो आपको दुश्मन के रूप में देखेंगे। पति यदि प्रसन्न है तो आप दुगुना प्रसन्न हो जाओ। और पति यदि कुछ मायूस हैं तो आप प्रसन्नता का ड्रामा मत करना। आप प्रसन्न रहने की जरूरत नहीं। क्यों, मेरे पति आज कुछ परेशान है, आप कुछ परेशानी दिखाओ उसमें, पति प्रसन्न रहेंगे। मैंने बताया सर्पे लवण तैलादि क्षये पीछा पतिव्रता पतिम नास्ते ना ब्रोयात आया से सो न योजये। कभी ये नहीं कहना चाहिए घर में ये नहीं है, घर में वो नहीं है। पति की टेंशन मत बढ़ाओ। पति स्वयं कहे कि रसोई में क्या चीज नहीं है, आज आटा नहीं है, चावल नहीं है, दाल नहीं है, तो वो आपको कहेंगे कि आप लिख के दे दो, एक पर्ची बना करके दे दो क्या लाना है। और यदि सुबह शाम बड़बड़ाते रहोगे, ये भी नहीं है रसोई घर में, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, अरे तेरी रसोई में कुछ भी ना हो, भाड़े में चली जाए तेरी रसोई, फिर तो ऐसा भाव आ जाए। ज्यादा परेशान मत करो, ज्यादा बजट का वो मत दिखाओ। तो उनको स्वयं पता है कि क्या होना चाहिए रसोई घर के अंदर में, क्या नहीं होना चाहिए। पड़ोसी के यहाँ देखा ऐसे ऐसे महंगे महंगे सोफे, बेड आदि पड़े हुए हैं, ऐसे टीवी लगी हुई है, ऐसे सुंदर बाथरूम के अंदर गीजर लगे हुए हैं, और फिर क्या देखो पड़ोसी के यहाँ कितना स्वर्ग जैसा है और आपके यहाँ कैसा नरक जैसा है। ऐसे टेंशन मत बढ़ाया करो। भाई ठीक है, भगवान कृपा करेंगे तो कभी वो भी ऐसा भी बन जाएगा। ठीक है, कोई फुटपाथ पर चल रहा तो कोई साइकिल से चल रहा, तो कोई कार से चल रहा, और कोई प्लेन से चल रहा। अब उनसे ईर्ष्या करो कि वो कैसे चल रहा प्लेन से, तो ये कोई बात बनेगी। पति से कभी भी कोई भी कमजोरी वाली बात नहीं करनी चाहिए। पड़ोसी की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए पति से कभी भी। पति ये समझेगा कि पड़ोसी सब कुछ है और मैं कुछ भी नहीं हूं। पड़ोसी की तो इनकम अंधाधुंध है और आपकी इनकम सीमित है। आपकी इनकम सीमित है, आपके पति की इनकम सीमित है, तो सीमित ही तो खर्चे होंगे। अंधाधुन काला धन आ रहा है, अंधाधुन नंबर 2 की कमाई है, वहां हो भी गया तो ये क्या बड़ी बात है। तो देख पराई चौपड़ी मत ललचाओ जी, इस चीज का मेरी माताओं ध्यान रखना।
विधि विष्णु हरात वापी पतिरेको दिको मता पतिव्रताया देवे से स्वपिति शिव बचा। पति का महत्व ब्रह्मा जी से भी ऊपर है, विष्णु जी से भी बड़ा है, शिव महादेव जी से भी बड़ा है महत्व पति का। यदि पति से बनती नहीं है, पति से विरोध है, पति की भावनाओं की कदर नहीं है और महादेव में आकर के जलाभिषेक कर रहे हैं, तो वो क्या है, महादेव जी उस जलाभिषेक को स्वीकार नहीं करते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, विधि विष्णु हरात वापी पतिरेको दिको मता पतिव्रताया देवे से सपिते शिव एवचा। क्योंकि सपिति शिव एवचा, अपने पति को साक्षात महादेव के रूप में देखें। जैसे महादेव जी के प्रति आपकी श्रद्धा है, विश्वास है, प्यार है, निष्ठा है, लगन है, ढाई बजे जाग रहे हो, नहा रहे हो, 4 बजे यहाँ पर जलाभिषेक के लिए लाइन में खड़े, कितनी श्रद्धा है आपके महादेव के प्रति। ये श्रद्धा, ये श्रद्धा, ये श्रद्धा यदि आपके अपने पति के प्रति नहीं है, तो महादेव जी को चढ़ाया हुआ जल जो है वो सार्थक नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। इसलिए मेरी माताओं, व्रतोपवास नियमम पतिमुल्लंघ याचरे आयुष्यम हरते भर्तो मृता निरयमृच्छते। पति से विरोध करके, पति के साथ में वैमनस्यता करके जो व्रत करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, पितरों का पूजन करते हैं, वो अपने आयु को भी और पति के आयु को भी क्षीण कर रही है और देवताओं का दोष मोल ले रही है। इसलिए क्या करना चाहिए, अपवादम न चा ब्रूयात् कलहम दोरतस्तजे। कुछ पत्नी ने गुस्से में कह दिया तो पति को बुरा नहीं मानना चाहिए, पति ने गुस्से में कह दिया पत्नी को बुरा नहीं मानना चाहिए। कलह वाली बात हो गई तो चुप हो जाना चाहिए, दूसरे को उस बात को बढ़ाना नहीं चाहिए। और गुरु नाम सन्निधो पापी नौचे ब्रूयान नवै हसे। और गुरुजनों के समीप, गुरुदेव के सामने जाकर के ऊंचा ना बोले, जोर से ना बोले और न जोर से हंसी। हंसना तो जोर से मर्यादा के विरुद्ध है, किसी का भी हो, चाहे पुरुष का हो चाहे माताओं का हो। सीमित, हर चीज का सनातन सीमा बताई गई है। जोर से बोलने वाला बंदा, जोर से हंसने वाला बंदा बुद्धिमान नहीं है, ये बुद्धिमानों के लक्षण नहीं है। हंसना भी है, मुस्कुराओ, लेकिन ऐसे हंसते हैं, ऐसे हंसते हैं कि मुंहों के अंदर के छींटे भी दूसरों के मूंछों पे पड़ जाते हैं। ये हंसना स्वभाव है। इसलिए प्रार्थना है, हर चीज के सीमांकन होता है, चाहे पुरुषों के लिए हो और चाहे माताओं के लिए हो। सीमांकन है, काम की बातें करनी चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, ऊंचा नहीं बोलना चाहिए। और ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए कि पति को बार बार कहना पड़े क्या कह रही है, क्या कह रही है, क्या कह रही है। इतना बोलना चाहिए कि जो कि पति की बात पत्नी तक पहुंचे और पत्नी की बात पति तक पहुंचे। बार बार ये ना कहे क्या कह रही हैं आप। फिर कहा, कहते हैं मितम ददाति जनको मितम भ्राता मितम सदा अमितस्या हि दातारम भर्तारम पूजये सदा। माता पिता ने जन्म दिया तो थोड़ा सुख दिया है, भाई से भी थोड़ा सुख मिलता है, बहुत कम सुख, लेकिन पूर्ण सुख लाइफ का तो पति से मिलता है। पति को पूर्ण सुख लाइफ में, पूर्ण सुख तो पत्नी से ही मिलता है। किससे मिलेगा? माता पिता से सुख मिलेगा। वो बुजुर्ग हो गए
उन्होंने तो वो आप जाने के उसमें है, उनसे भी नहीं। अपने माता पिता जो मायके में हैं उनसे सुख उन्होंने बस ऐसे आपको पढ़ाया लिखाया, जब तक उनका सुख मिलना था तब तक शादी हो गई, सास ससुर बूढ़े हो गए, देवर जेठ अपने अपनी व्यवस्था में है। अब कौन रह गया आपके पास? पति तो रह गया, और आपके पास कौन रह गई? पत्नी तो रह गई। अब पति पत्नी यदि आपस में एक दूसरों की भावना को आदर करके नहीं चलते हैं तो वही घर तो नरक बन जाता है। ध्यान रखो, सावधान। क्या कह रही हैं ब्राह्मण माता यहाँ पर? पार्वती जी को तो माध्यम बनाया है, लेकिन शिक्षा तो जीव जगत के लिए है। ये गलती मत करो। ये जो आप सोच करके बैठे हुए हैं कि नहीं नहीं ये तो मेरे अपने हमराई है, पति हमराई तो है, अच्छी बात है, लेकिन यदि ये लक्षण नहीं है पति पत्नी के बीच में तो ये सारा कुछ जो है रेल उल्टी चलनी शुरू हो जाते हैं। रोशन भाग्य भी जो है वो फीका पड़ने लग जाता है। क्या बोले यहाँ पर? भर्ता देवो गुरु भर्ता धर्म तीर्थ वर्तानि च तस्मात् सर्वं परित्यज्य पति में कम समर्चे। पति ही देवता है, पति ही गुरु है, पति ही भर्ता है, पति ही धर्म है, पति ही तीर्थ है, पति ही व्रत आदि सब कुछ है। इसलिए पति को पति को भी चाहिए कि पत्नी को लक्ष्मी का दर्जा दे। जो लक्ष्मी का दर्जा पत्नी को नहीं देता है वो अपने घर पर काल को बुला रहा है, क्योंकि डंडे के बल पर मुख खोलो तो मीठी बोली बोलो प्यारे। क्यों? हमारे उत्तराखंड की एक कहावत है महाराज जी, एक उत्तराखंड की कहावत है, जय की भाग शुद्ध वो को भाग शुद्ध। क्या अर्थ हुआ इसका? जय की भाग शुद्ध वो को भाग शुद्ध। क्या अर्थ निकला इसका? जिसकी वाणी ठीक है उसका भाग्य ठीक। बोलो महादेव की। बहुत बड़ी प्रसिद्ध कहावत है हमारे उत्तराखंड की, क्योंकि वाणी पर सब कुछ टिका हुआ। वाणी ठीक है सब कुछ ठीक है, वाणी ठीक नहीं है तो सब कुछ जो ठीक है वो भी ठीक नहीं, तो सारा कुछ सिस्टम ऊपर का कमजोर पड़ जाता है। वाणी यदि ठीक है तो हमारा सब कुछ ठीक है, वाणी यदि ठीक नहीं है तो हमारा सब कुछ ठीक नहीं है।